व्यवस्था के लिए 40 से 45 करोड़ खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी रायपुर की सड़कों में धूल है। देखिए, अभी एक भाई ने प्रश्न किया था कि एक भी नाली में साफ सफाई नहीं होती, तो आप अरे सुनने की तो साहस रखिए भाई। आपने सवाल किया, जवाब दे रही हूँ, सुनिए। मतलब यहाँ पर रायपुर में एक भी पार्षद बीजेपी के नहीं है, मतलब ये आपकी नाकामी भी नहीं है क्या? यदि आपका प्रश्न ये है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अभी इतनी अच्छी साफ सफाई हो रही है, इनकी ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो 35 नगर निगम को सम्मानित। वन्ना जी, साफ सफाई की बात हो रही है तो रायपुर जो नंबर 2 में था सफाई में, नंबर 20 में कैसे चला गया? टॉप 20 में कैसे गया? मैं आपको वही बता रही हूँ। आप देखेंगे कि 35 नगर निगम को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और ये बूढ़ा तालाब की बात करती हूँ, जहाँ पर लोग आते थे लेकिन वहाँ पर गंदगी देख करके चले जाते थे। अभी आप देखेंगे कि उनकी सौंदर्यीकरण इतना अच्छा हुआ है, लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर अपने साथ जो फैमिली के साथ समय बिताते हैं। दूसरी बात, जब हमारी यहाँ पर महापौर थी तो हमारा अस्पताल जो जनता के पास जा करके उनकी आती हूँ आपके पास, क्या कहेंगे मृत्युंजय जी? क्या लगता है रायपुर में क्या है विकास का रोड मैप, कितना पूरा हुआ, निगम ने कितना काम किया? देखिए, भाजपा के महापौर सुनील सोनी जी थे और मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, तो उन्होंने इंटरनेशनल आपको हॉकी स्टेडियम दिया, इंटरनेशनल लाइब्रेरी दी, नालंदा परिसर दिया, आपको ये व्हाइट हाउस दिया, ये बगीचा दिया, आपको जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने दिया। 33 नई टंकियां दिया, 303 करोड़ का पेयजल का योजना दिया, केनाल रोड दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतने काम हुए। 15 साल के नगर निगम के कार्यकाल में यदि बंद हुआ तो प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ, यदि बंद हुआ तो गर्मियों में जो पानी टैंकर चलते थे वो ठंड में और बारिश में भी पानी टैंकर चलने लगे। यदि अधोसंरचना के विकास के जो पैसे जो सामान्य मत के भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह सरकार में रायपुर नगर निगम को मिलते थे, लेकिन कांग्रेस के महापौर रहते थे, लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के मुख्यमंत्री देते थे। लेकिन भूपेश बघेल जब आए तो रायपुर नगर निगम के महापौर ने गोल बाजार बेच के रायपुर शहर का विकास करूंगा, या रायपुर नगर निगम के 70 पार्षदों को बोले, और गोल बाजार आज तक वो बेचते घूम रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ प्रगति जी, इसका जवाब आपसे लूंगी। गोल बाजार के व्यापारी भी नाराज हैं। गोल बाजार के व्यापारियों से कहा गया था कि उनको मालिकाना हक मिलेगा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फिर वादे क्यों हो जाते हैं? देखिए, मालिकाना हक की बात करें तो गोल बाजार के जो रहवासी हैं, जो वहाँ व्यापारी हैं, उनको स्थिर करने का काम कर रहे थे एजाज ढेबर जी, और अभी वो अटका हुआ है मामला मंत्रालय में। सरकार इनकी है, ये रहवासियों को उनको पर्टिकुलर करते हैं, वहाँ पे जो रहवासी रह रहे हैं उनको मालिकाना हक प्रदान करवा दे। अभी तो सरकार इनकी है ना। और अभी नगर निगम का भी आप देखेंगे अधिपत्य, तो नगर निगम भी कलेक्टर के अंडर में है, ये करवा लें। गोल बाजार के जितने व्यापारी हैं उनको अधिपत्य करवा लेंगे। सीमा जी, करवा लेंगे? आप लोग कह रही हैं कि अब आप लोग करवा लीजिए। देखियो, कांग्रेस की आदत रही है अपने काम से भागने की, है ना। भारतीय जनता पार्टी के जिस किसी को भी दायित्व मिला, जिस किसी को भी मौका मिला, उन्होंने पार्टी के अनुरूप काम किया है और जनता को साथ में लेकर काम किया है।